डरी सहमी शेख हसीना ने बताई 5 अगस्त की सच्चाई। शेख हसीना को कौन मारने की कर रहा था प्लानिंग। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके सत्ता से बेदखल होते ही उनकी छोटी बहन शेख रेहाना और उनके खुद के हत्या की प्लानिंग की गई। उन्होंने एक ऑडियो में इसकी जानकारी दी। शेख हसीना के ऑडियो बांग्लादेश आवामी लीग पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया। उन्होंने कहा कि रेहाना और मैं उनकी साजिश का शिकार नहीं हो पाए, हम बच गए। अगर 20 से 25 मिनट तक हम वहां होते तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। 2024 में अगस्त के महीने में देश व्यापी चले आंदोलन और विरोध हुआ। छात्रों के नेतृत्व में कई हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शन और झड़प के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। बांग्लादेश में हुए इस हमले में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। शेख हसीना ने किसी तरह अपनी जान बचाकर भारत आ गई। बांग्लादेश में मौजूदा समय में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चल रही है। शेख हसीना ने एक बार फिर से उन पर हुई हत्या की साजिश को याद किया। शेख हसीना ने भावुक होते हुए अपने ऑडियो में कहा कि अल्लाह की मर्जी थी, मैं बच गई। उन्होंने कहा कि एक बार नहीं बल्कि कई बार उनके खिलाफ जान से मारने की साजिशें रची गई थी। उन्होंने हमलों की चर्चा करते हुए कहा कि 21 अगस्त को ग्रेनेड से हमला, कोटालीपारा में बम की साजिश, इसके बाद अभी भी उन पर खतरा बना हुआ है। ये सिर्फ अल्लाह का रहम है कि मैं आज जिंदा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं पीड़ित हूँ, आज मैं अपने देश में नहीं हूँ, अपने घर से बहुत दूर हूँ, वहाँ सब कुछ जल गया है। उन्होंने भावुक होकर अपना दर्द बयां किया और 2004 में हुए ढाका ग्रेनेड हमले की भी चिंता की। उन्होंने कहा कि 21 अगस्त 2004 को बंगबंधु एवेन्यू पर आवामी लीग की ओर से आयोजित की गई आतंकवादी विरोधी रैलियों में ये हमला हुआ था। शेख हसीना पर इस वक्त बांग्लादेश में 100 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने 15 साल से शासन के दौरान कथित रूप से 500 लोगों के गायब होने के मामले में हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। हसीना का पासपोर्ट मौजूदा मोहम्मद यूनुस प्रशासन पहले ही रद्द कर चुका है। बांग्लादेश भारत से भी हसीना को वापस लौटाने की मांग कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।